समर्थन में किसानों के द्वारा जंतर मंतर पर लगाए जा रहे किसान संसद में विपक्ष के नेता पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, दिग्विजय सिंह सहित तमाम बड़े नेता पहुंचे। जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचा। विपक्षी नेताओं के ग्रुप में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल रहे। दोपहर लगभग 12:30 बजे संसद से विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल संसद के बस से जरिए जंतर मंतर के लिए निकला। जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने संसद लगा रखी है। ये किसान नए कृषि बिल के खिलाफ संसद लगा रहे हैं और केंद्र सरकार से इस कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर आया है। यहां पर विपक्षी हिंदुस्तान के सभी किसानों को अपना पूरा समर्थन देने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। संसद में हम पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के सभी फोनों में पेगासस भर दिया है। विपक्ष के इस प्रदर्शन से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, मायावती, बीएसपी, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं रही। जंतर मंतर पर विपक्ष के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत, मनोज झा, टीएमके नेता शामिल रहे। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। पर इतना प्रेम है कि धीरे धीरे वो सब संस्थाएं अवार्ड अपने नाम करेंगे। जिस तरह से सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर सुन लीजिए, तो इसलिए हमें तो उम्मीद थी कि अब राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम भी नरेंद्र मोदी जी अपने नाम से करेंगे। लेकिन ये तो नाम पे है। हमको निराशा हुई है। हम तो सोचते थे नरेंद्र मोदी खुद के नाम करेंगे। जिस रूल के तहत आप लोग अद्भुत नजारा देखा। देश के किसान के साथ आज सभी का विपक्ष आके खड़ा हुआ। ये हमारे लिए, हमारे सबके लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि गौरव की बात है। मैं देश के नागरिक और एक किसान के बेटे के रूप में कहूँ, एक संदेश गया है देश की संसद और देश की सरकार को। और हम विपक्ष ने आज किसानों को ये आश्वासन दिया यहाँ आकर उनकी कार्रवाई में दर्शक दीर्घा के रूप में शामिल होकर कि हम देश के किसान की आवाज़ को संसद में लेके जाएंगे। और यदि सरकार देश के किसान की आवाज़ को संसद में नहीं सुनती तो विपक्ष भी सरकार की आवाज़ संसद में नहीं सुनती। तो उसमें अपनी हाजिरी लगाई। ये इस समीकरण को पलटता है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम एमपीज़ का भी, तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स का भी, जो आए और मर्यादा के हिसाब से चुपचाप से किसानों की बात को सुना और वापस मैं समझता हूँ वही एक सुंदर मर्यादा उन्होंने इसका पालन किया और किसान आंदोलन आज इस मुकाम पे पहुँचा कि वो ऐसी मर्यादा बना पाए। दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत सुंदर आए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा भी बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि संसद की ये मर्यादा है। सिर्फ उन्हें क्या, हमने किसी को भी नहीं, जिसको हम गेस्ट के रूप में कुछ लोगों को आज बुलाया उनको हमने कहा नहीं, तो हमारा नियम स्पष्ट है। कोई पार्टी का लीडर यही नहीं, हमारे मंच में भी हमने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट पता था, तो वो सुनने के लिए आए थे, सुना आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है इनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहां पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, तीनों का कृषि कानून रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या अभी इस मांग कर रहे हैं या संसद में सिर्फ चर्चा से काम चल सकता है? नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। फिरोजाबाद के